हेलो एवरीबडी, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ वन कैन लूज़ देयर इंडियन सिटीजनशिप, जिसमें पहला है बाय रिनंसिएशन। व्हाट इज़ रिनंसिएशन? अ वॉलंटरीली एक्ट बाय विच अ पर्सन आफ्टर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री गिव्स अप देयर सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी इंसान जैसे किसी दूसरे देश में गया और उसने उस देश की सिटीजनशिप को अक्वायर करना चाहा और अक्वायर कर लिया, तो उसे इंडियन सिटीजनशिप त्यागनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप कट जाएगी। और जब भी वो पर्सन अपना इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करेगा, यानी कि हटा देगा, तो उसके पास कोई भी अगर छोटा चाइल्ड है 18 ईयर्स के कम का, वो भी अपना इंडियन सिटीजनशिप कट करवा लेगा। लेकिन बाद में जब वो चाइल्ड 18 ईयर्स का अटेंड कर लेगा, तब वो सोचेगा कि उसको इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम करना है या नहीं करना है। ये रहा हमारा पहला बाय रिनंसिएशन। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पर, बाय टर्मिनेशन। इट टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एज सून एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली अक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। इसमें कोई लॉ के मुताबिक अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर दूसरे सिटीजनशिप में जाएगा। मतलब दोनों में तो इंसान चाहते ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रिनंसिएशन में है कि आपने दूसरे जगह का सिटीजनशिप अक्वायर कर लिया है, इसलिए इंडियन सिटीजनशिप कट हो गई। और टर्मिनेशन में है कि अपने लॉ के साथ, पूरे कानून व्यवस्था के साथ आपने इस देश की सिटीजनशिप को छोड़ा है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, बाय डिप्रिवेशन। फर्स्ट, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट और मटेरियल फैक्ट्स आर बीइंग डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका सिंपल मीनिंग है, डिप्रिवेशन मतलब कि आपको गवर्नमेंट डिप्राइव कर देती है अपने सिटीजनशिप को त्यागने से। मतलब गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि वो आपको इंडियन सिटीजनशिप छुड़वा रही है, लेकिन वो भी ऐसे ही तो नहीं छुड़वा सकती कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे गवर्नमेंट मजबूर होकर इंडियन सिटीजनशिप आपसे छुड़वा रही है। जैसे कि आतंकवादी, कई लोग आतंकवाद में चले जाते हैं, तो वो उनसे गवर्नमेंट हमारा छुड़वा देता है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, झूठा रिप्रेजेंटेशन, हमारे देश के खिलाफ कुछ चाल चलना अपने ही देश में, और डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना चलना। तो ये हैं बाय डिप्रिवेशन। और एक और इसमें है, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 7 साल तक हमारे देश के बाहर रहता है, तो वो उसे भी हम डिप्राइव करवा देंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिप्राइव करवा देगी। तो दैट इज़ बाय डिप्रिवेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। एक जैसे कि दो कार्ड्स थे, व्हाट इज़ PIO एंड व्हाट इज़ OCI। देयर आर टू कार्ड्स, दैट इज़ PIO एंड OCI। अब तो हमने वो पढ़ लिया, हाउ वन कैन लूज देयर इंडियन सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। तो व्हाट इज़ PIO? PIO, person of Indian origin. It is a scheme दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर होते हैं वो MHE ही देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसका एक स्कीम था जो कि 2002 में लाया था, वो एक PIO कार्ड था। वो किसको मिल सकता था? अब हम उसकी क्राइटेरियाज को देखते हैं। एनी पर्सन हु एट एनी टाइम हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, कोई भी इंसान जो एक वक्त पे इंडियन पासपोर्ट को हेल्ड किया हो। ही और आइदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न एंड परमानेंट रेसिडेंट इन इंडिया। उसके या तो उसके पिता, या तो उसके दादा, या तो उसके परदादा, तीनों में से कोई एक परमानेंट इंडियन सिटीजन हो,
जो कि हमारे देश में परमानेंटली रहे हों। तीसरा क्राइटेरिया है वो, जैसे कि ये क्राइटेरिया तो नहीं कह सकते हैं, मतलब ये इसका भी एक बात है। जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये जितने भी देश हैं, इनके जितने भी लोग हैं वो पीआईओ कार्ड होल्ड करने से डिप्राइव रहेंगे, यानी कि वो इनएलिजिबल रहेंगे, वो पीआईओ कार्ड होल्ड नहीं कर सकते। और इसके फ़ायदे जैसे ये हैं कि अगर आपके पास एक पीआईओ कार्ड है तो आप इंडिया में विज़िट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा 15 ईयर्स के लिए। हमारा दूसरा कार्ड है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ऑपरेशनल सिंस 2005। ये हमारे इसका OCI का फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये एक स्कीम है जो कि सिटीज़नशिप एक्ट 1955 के तहत लाया गया था। इसके मुताबिक कोई भी फॉरेन नेशनल first who was eligible to become a citizen of India on 26 जनवरी 1950, इसके मुताबिक कोई भी ऐसा इंसान जो 26 जनवरी 1950 को इंडिया का सिटीज़न हो या उससे पहले कभी भी, मतलब 26 जनवरी 1950 से उससे पहले या उस वक्त इंडियन का सिटीज़न हो, उसे हम कहते हैं OCI। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो OCI कार्ड होल्डर्स है वो इंडिया विज़िट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ। जैसे जिसके पास भी OCI कार्ड है, मतलब अभी तो नहीं है, अब तो वो चेंज हो चुका है, मतलब जिसके पास भी पहले था वो इंडिया रह सकता है विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर के लिए वो भारत में रह सकता है। जैसे साल 2015 में जो पीआईओ और OCI है हमारा, वो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बन गया, मतलब वो दोनों एक साथ मर्ज होके OCIC बन गया, जिसे हम कहते हैं ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इफ़ PIO एंड OCI वांट्स टू बिकम द सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर कोई भी व्यक्ति PIO और OCI उस वक्त कार्ड होल्ड किया हो और वो भारत का सिटीज़न बनना चाहता हो तो वो कैसे बन पाएगा? उसमें पहला क्राइटेरिया है वो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत में कुछ साल रह के वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीज़नशिप के लिए। जिसने भी PIO होल्ड किया था कार्ड, आजकल तो वैसे नहीं है, वो 7 साल भारत में रह के इंडियन सिटीज़नशिप अक्वायर कर सकता था, और जो OCI है वो 5 साल रहकर इंडियन सिटीज़नशिप अक्वायर कर सकता था। आजकल तो दोनों मर्ज हो गए हैं और दोनों मर्ज होके बन चुके हैं OCIC, जो कि 5 साल के लिए होते हैं। मतलब अगर आप इस देश में आपके पास OCIC कार्ड है और अगर आप इंडियन सिटीज़नशिप बनना चाहते हैं तो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप बन सकते हैं 5 साल भारत में रहकर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, डोमिसाइल। व्हाट इज़ डोमिसाइल? नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। डोमिसाइल का मतलब है कि जो कोई भी इंसान, उसका परमानेंट होम और प्लेस where a person reside with the intention of remaining there for an indefinite period, मतलब वो लगातार उसके मन में है कि मुझे लगातार यहीं रहना है, उसे हम डोमिसाइल कहेंगे। मतलब जैसे कि वो डोमिसाइल का मतलब ये है सिंपली, जैसे कि मैं कहीं गया, अब मेरा मर्ज़ी है मैं वहीं का सिटीज़न बन जाऊँ। जैसे मैं गोरखपुर में रहता हूँ, वहाँ से मैं बेंगलुरु गया और मेरा इंटेंशन जो है कि मुझे वहीं लाइफ टाइम के लिए रहना है, तो वो मेरा डोमिसाइल बन जाएगा। ये रेसिडेंस की तरह से नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि हम आगे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी और। तो डोमिसाइल 2 टाइप्स के होते हैं, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन और डोमिसाइल ऑफ चॉइस।
डोमिसाइल रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल एट हिज बर्थ, एक डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन जो कि उसका डोमिसाइल जो कि उससे दिया जाता है बर्थ के समय पर, ये रेसिडेंस से एक तरह से मैच करता है। डोमिसाइल ऑफ रेसिडेंट मतलब सिंपली रेसिडेंस भी हो सकता है लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं वैसे। और दूसरा है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। इसका मतलब चॉइस मतलब तो सिंपल है, डोमिसाइल ऑफ चॉइस मतलब कि हमारे मन के हिसाब से हम कहाँ रह सकते हैं, ये कहता है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। जैसे एक केस हुआ था प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया डोमिसाइल इज यूज टू कन्वे द आइडिया of intention to reside permanently or indefinitely for the purpose of admission to medical or other technical institution within the state, domicile in the territory of India। domicile का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये एक आइडिया है जो कि दर्शाता है एक आदमी के परमानेंट रेसिडेंस को, कि उसका मन कहाँ है, उसका मन रहने के लिए कहाँ है, और वो इंडिया के टेरिटरी में ही हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।